राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, गणेश जी की संपूर्ण पूजा करने के बाद अब हमें पढ़नी है कथा। तो आइए हम माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, जो श्री स्कंद पुराण में वर्णित कथा है वो मैं आपको माघ माह की कथा सुनाती हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और अब हम कथा शुरू करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे श्री गणेशाय नमः और अब हम करेंगे वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले चलिए अब हम करते हैं माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी बोले, माघ महीने में किस नाम से और किस प्रकार गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण को देव सदृश पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक देवें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्री रहता था, न रोगी रहता था, न अल्पायु रहता था। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने के लिए भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का बालक पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने लगा। खेलने के लिए घर से बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह के शोभायमान पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आंवा खोलकर देखता है तो वहाँ पर 5 वर्ष के बालक को उसी आंवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद राजा के सामने जैसा किया वैसा सब हाल कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बद्ध हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, पर कई बार आंवा में आग लगने पर भी वे नहीं पके। तब मैंने जादू टोना जानने वाला किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक के बलि देने के लिए कहा। तभी बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को मैं अग्नि में डालूंगा वह तो मुझे तुरंत काट डालेगा। इसी भय से किसी राण के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और अपने पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़ लिया और आंवा में डाल दिया। सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आंवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आंवा खोलकर देखा तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आंवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह किसका बालक है, यह इसका निश्चय करो। इस आंवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। हाँ, इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है।
घर की तरह निर्भय होकर खेल रहा। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती व ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया और चुंबन किया। रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र से बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग, न कोई दान किया है, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकष्ट नाशक गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जैसे ब्राह्मणी के पुत्र की गणेश जी महाराज ने रक्षा की, उसी तरह से सभी के पुत्रों की और बच्चों की, संतान की गणेश जी महाराज रक्षा करें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये कथा सुनने का मौका मिले। राधे राधे दोस्तों।